नमस्कार जी, मैं संजय कुमार अमृतसर पंजाब से। मेरे को पिछले जून महीने से मास्थानिया ग्रेविस की प्रॉब्लम थी। अमृतसर में हम 2-3 डॉक्टरों के पास में गए। उन्होंने एक तो इस बीमारी को समझ ही नहीं पाए जी ये मास्थानिया ग्रेविस है कि क्या है। 2 महीने वो मेरे को गलत ट्रीटमेंट देते रहे, पैरालाइज की मेडिसिन वगैरह देते रहे, तो जो प्रॉब्लम है ना वो और बढ़ती चली गई। फिर हमको किसी ने बोला जी आप अमृतसर में किसी डॉक्टर के पास में जाओ। फिर हम वहाँ उनके पास में पहुँचे। चलो उनसे थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन वीकनेस ना शरीर में बहुत आती चली गई। हाथ पैरों में काम नहीं हो पाता था, बहुत दिक्कत आती थी। मार्च महीने में फिर हम यहाँ पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो थी सारे CT स्कैन, एंजियो ब्रेन, MRI वगैरह जितने भी मेरे टेस्ट थे सभी हमने यहाँ पे ला करके अपने मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर अरुण गर्ग जी हैं, फिर हमने उनसे साथ में कंसल्ट किया। बोले जी आप ऐसा करो, मैं डॉक्टर साहब इस चीज़ का हल परमानेंट क्या है? मेडिसिन तो हम 8-9 महीने से खाई रही। बोली जी इसका जो परमानेंट हल है वो सर्जरी है। तो मैं कहा सर्जरी अगर हम कराना चाहें तो बोले जी आप अरविंद जी से जा कर के मिलो, उनसे कंसल्ट करो। तो हमने फिर अरविंद जी से जा कर के मिले। तो अरविंद जी ने हमको सलाह दी जी आप ऐसा करो इसकी सर्जरी करवाओ, क्योंकि इसमें जितनी भी ये मेडिसिन चलती है ना, जैसे ओमनाकोटिल वगैरह और भी कई टैबलेट हैं, बोले ये टैबलेट जो है ना बॉडी के लिए नुकसानदायक है। इनका ज़्यादा समय सेवन करने से ना बॉडी में अनेक प्रकार की और बीमारी जो है ना वो पैदा हो सकती है। संजय कुमार जी अप्रैल 25 में अभी कुछ महीने पहले हमारे पास आए थे। ये अमृतसर से हैं और इनका अमृतसर में कई महीनों पहले माइस्थीनिया ग्रेविस बीमारी का डायग्नोसिस हुआ था, जिसकी दवाई वगैरह दी गई थी। उससे कंट्रोल था, लेकिन दवाओं से क्योर नहीं संभव होता। तो ये हमारे मेदांता हॉस्पिटल में बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरुण गर्ग, उनसे मिले थे। तो उन्होंने फिर इनको सर्जरी एडवाइस की थी, जिसमें हम लोग रोबोटिक पद्धति से, रोबोटिक सर्जरी से, ये ब्रेस्ट बोन के पीछे एक थाइमस ग्लैंड होती है जो कि माइस्थीनिया का कारण होती है, उस ग्लैंड को बिना हड्डी काटे, बिना हड्डी चीरे, छोटे छोटे होल्स से रोबोट की मदद से निकाल देते हैं। और इससे काफ़ी सारे माइस्थीनिया के पेशेंट्स के स्टेरॉइड्स बंद हो जाते हैं। बहुत से लोगों की तो दूसरी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और अगर किसी के ट्यूमर होता है, थाइमोमा जिसे कहते हैं, तो वो भी निकल जाता है। तो इनकी भी सर्जरी की गई थी और 3-4 दिन में रिकवर होके ये ठीक होके चले गए थे। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ चंद महीनों में इनकी माइस्थीनिया की दवाइयाँ वगैरह सब बंद हो जाएंगी और इनको बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी हमने पिछले 24 तारीख को थर्सडे वाले दिन थे सर्जरी हमने करवा ली। बुधवार को आकर के मैं एडमिट हुए। अगले दिन सर्जरी के लिए गए तो वहाँ पे समथिंग हमको 11 साढ़े 11 बजे वहाँ से फिर ऑपरेशन थिएटर में से निकाल करके हम ICU में शिफ्ट कर दिए। उसके बाद में अभी 5-6 दिन यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में रहे। तो यहाँ पे जो मेदांता की जो फैसिलिटी, जो सुविधा है ना वो बहुत अच्छी है। यहाँ के डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह सबकी बहुत अच्छी सुविधा है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सारे व्यवस्था अपने आप सब काम उसके होते चले जाएंगे। किसी को रहने की ज़रूरत भी नहीं है। बंदा अकेला भी आए ना तो वो अपना इलाज यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के बड़े आराम से जा सकता है। किसी प्रकार की उसको कोई असुविधा यहाँ पे खाने की, पीने की, रहने की, किसी डॉक्टर की किसी भी प्रकार की असुविधा उसको नहीं है। तो डॉक्टर अरविंद जी जो हैं वो बहुत अच्छे, बहुत कुशल और व्यवहार के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और जब वो पेशेंट से बात करते हैं तो पेशेंट कभी अपने आप को जो है ना वो निराश महसूस नहीं करता। एक पॉजिटिव ऊर्जा उस पेशेंट के अंदर आती है। तो अब मेरे को पहले से थोड़ा बेटर फील हो रहा है। जो प्रॉब्लम जितनी मेरे को पहले थी अभी उतनी नहीं है। जब सर्जरी की तो उन्होंने अंदर से मेरे जो थे साथ में रिलेटिव उनको दिखाया, इतना बड़ा उसमें से पता नहीं क्या बड़ा कुछ यहाँ चेस्ट में से निकला था। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है जी। और डॉक्टर अरविंद कुमार जी की और टीम जी की तरह उनकी टीम जो है उन्होंने पूरी लगन के साथ में सर्जरी को किया। और वो सारा जो केमिकल था, पता नहीं क्या था, वो अंदर निकाल करके उन्होंने उसको बाहर कर दिया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अरविंद जी का और उनकी टीम का। उन्होंने जी मेरे को एक नया जीवन दिया है।